हाँ भाई, अब मुझे लग रहा है ठीक है, सा मामला ना। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं, है ना। मामला सब सही है तो। हाँ, वो 5 लोग नेट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे हम लोग। मैंने आपसे कहा था कि आउट ऑफ 1 ग्राम डाई ऑक्सीजन, 1 ग्राम एटम्स, ठीक है, 1 ग्राम एटम्स ऑक्सीजन एंड 1 ग्राम ओजोन, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन। और आप शायद आंसर भी बता रहे थे इसका, कि मुझे आपने कहा था कि इसका आंसर जो है वो 4 है। 4 आंसर इसका सही रहेगा, है ना। तो चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने कहा मुझे मालूम है कि भाई मुझे ऑक्सीजन एटम ही तो चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है कि भाई आउट ऑफ 1 ग्राम डाई ऑक्सीजन। तो मैंने कहा मैं पहले O2 के लिए सॉल्व कर दूं, मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम लिख दूं। भाई इतना तो हम पढ़ लिख गए। तो मैंने कहा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या है, सबसे पहले मोल निकालूंगा 1 ग्राम अपॉन 32, मॉलिक्यूल निकालूंगा Na। और आपको मालूम है भाई एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पता चल गया, 1/16 इंटू Na आ गया। उसने दूसरा 1 ग्राम एटम ही डायरेक्टली दे रखा है। तो मैंने कहा मैं अगर ठीक है आपसे कहूँगी भाई हमारे पास में इस केस में, ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स के नंबर, तो वही नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करूँगा। तो उसने कहा 1 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, तो 1/16 इंटू Na, ये आ गया, ये एटम्स हो गए। तीसरा मुझे ओजोन ले रखा था। मैंने कहा मैं अगर वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करूँगा तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1/48 इंटू Na। ये मॉलिक्यूल आ गया और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। तो आप ये कह सकते हैं 1/16 इंटू Na, ये आ जाएगा। अगर ऐसा है तो देखो क्या तीनों में एटम्स के नंबर सेम है, बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं भाई ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ कैल्शियम +2 एंड क्लोराइड आयन, ठीक है ना। नंबर ऑफ कैल्शियम +2 एंड क्लोराइड आयन, हाँ भाई बोलो आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी का मानना है कि भाई आंसर 1 होगा। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल, इस आसान क्या मिलेगा, 1 ग्राम मुझे, ठीक, CaCl2 दे रखा है। तो मैं सबसे पहले मोल कैलकुलेट कर लूँ। तो मैंने कहा मोल कितना आ जाएगा मेरे पास में अपॉन मोलर वेट, इसका मोलर वेट भी इतना ही आ जाएगा भाई। ठीक है, तो मोल 1 आ गया। अब हम सिंपल ये बात कह सकते हैं भाई हमारे पास में कैल्शियम का कितना है, 1 मोल हो जाएगा। और क्लोरीन का कितना है, 2 मोल हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर मैं नंबर कैलकुलेट करूँगा तो अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसीलिए हमारे पास में कैल्शियम का कितना है, Na, और क्लोराइड का कितना होगा, 2 इंटू Na आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो आप। एकदम आसान क्वेश्चन, देखते ही टिक हो जाएगा। अगर देखते ही टिक हो जाएगा तो देखते टिक कर दो फिर। बी, ठीक है, सही है। उसने कहा 2 मोल हाइड्रोजन है एट H2P, ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ, तो हम सभी जानते हैं भाई 1 मोल का 22.4 होता है। तो 2 मोल का कितना होगा, सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ। तो मैंने कहा उसका वॉल्यूम कितना होगा, 44.8 लीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। 5.6 लीटर ऑफ अ गैस एट NTP weighs equal to 8 ग्राम, vapor density of gas is।
ठीक है, कुछ लोगों का आंसर बी है, एक आध आंसर ए भी बता रहे हैं। चेक कर लेंगे, वो तो जैसा भी होगा। बी 16, ठीक है, चेक कर लें। तो हमें मालूम है ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। मैं एक बार जो वॉल्यूम दिया है इससे मोल कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये 5.6 अपॉन 22.4 मतलब 1/4 है, और उसने का भी वेट दे रखा है 8 ग्राम। तो मैं एक बार वेट वाले से भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 8 अपॉन मोलर वेट यही आएगा। मुझे मोल मालूम ही है कितना है, 1/4 है। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ से मोलर वेट कैलकुलेट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 32 ग्राम। ये आ गया। उसने कहा वेपर डेंसिटी बताओ। क्या सभी लोग इस बात को जानते हैं कि भाई वेपर डेंसिटी कुछ और नहीं, मोलर वेट अपॉन 2 के बराबर होता है। भाई जो भी मोलर मास है उसे हम 2 से डिवाइड कर दें तो वेपर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे लिए वेपर डेंसिटी कितना आ जाएगा, मोलर वेट हमें मालूम है 32 है, अपॉन 2। तो मैंने कहा उसका वेपर डेंसिटी कितना होगा, 16 ग्राम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। हाँ भाई, आंसर बताया जाए भाई मुझे। फोर्थ आंसर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। आप लोगों का मानना है कि भाई आंसर जो है वो 4 रहेगा। ठीक है, देख लिया जाएगा अगर आंसर 4 है तो। उसने कहा कि भाई मैक्सिमम वॉल्यूम किस केस में होगा, तो जिस केस में मोल सबसे ज़्यादा होंगे। तो अगर मान लीजिए मैं पहले वाले केस में मोल कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगा वेट अपॉन मोलर वेट। उसका वेट 12.8 दे रखा है, मोलर वेट हम सभी जानते हैं 64 है, वो 0.2 आ जाएगा। मैं अगर सेकंड वाले केस में कैलकुलेट करूँगा तो उसका, ठीक है, नंबर दे रखा है। अगर नंबर दिया है तो मैं नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर लगा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास में ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 1/10 या आप कह सकते हैं 0.1 आ जाएगा। अगर हम तीसरे वाले कंडीशन में देखेंगे तो मोल डायरेक्टली दे ही रखा है मुझे, कितना है, 0.5 है। और अगर मैं फोर्थ वाली कंडीशन को देखूंगा तो मुझे 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है ना। हाँ, 11 तक है क्लास, जो है 11 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी। 11 से 12:30 फिजिक्स की क्लास है, 12:30 से आगे जूलॉजी। एक्चुअली मैं जो है वेडनेसडे में ऑफ पे हूँ, वेडनेसडे मतलब मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा किसी वजह से, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम यहाँ बढ़ा लिया आज अपना। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे हम देखेंगे तो डायरेक्टली 1 मोल है हमारे पास में। तो हम कह सकते हैं भाई हमारे लिए आंसर क्या होगा, यहाँ से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़े, चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है, इक्वल मासेस ले रखे हैं, उसने कहा द रेस्पेक्टिव मोल, मोल का रेशियो पूछा है। हम जानते हैं, हम सभी ने किया ये काम को। ए, ठीक है। हाँ भाई, क्या सभी को आंसर 1 मिल रहा है। तो ये तो वही है जो हम सिमिलर क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया है। उसने कहा तीनों का इक्वल मास लिया है, तो हम बिल्कुल 1 1 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है ना, 1:16:2 बिल्कुल।
तो आप ये कह सकते हैं भाई अगर मैं ऑक्सीजन का मोल निकालूंगा तो 1/32 आ जाएगा। मैं अगर हाइड्रोजन का मोल निकालूंगा 1/2 आ जाएगा। और मैं अगर मीथेन का मोल निकालूंगा तो 1/16 आ जाएगा। उसने कहा कि भाई उनके मोल का रेशियो ले लो। ठीक है, बिल्कुल ले दिया जाएगा। हम एक काम करते हैं, इस पूरे को 32 से मल्टीप्लाई कर लें सिंपलेस्ट रेशियो बनाने के लिए। और मैंने कहा अगर हमने इसे 32 से मल्टीप्लाई किया तो हम बिल्कुल क्या पाएंगे भाई, ये हमारे लिए कितना आ जाएगा, 1:16:2 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम आराम से टिक कर देंगे भाई, हमारे लिए ये आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है अगला भी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर in 488 gram of BaCl2.2H2। बी 4 मोल। ठीक है, हाँ भाई, क्या सभी को लगता है आंसर बी है, 4 मोल होगा? चलिए बिल्कुल देख लें, चेक कर लें। मैंने कहा मैं सबसे पहले काम करूं, जो BaCl2.2H2 है इसका मोल कैलकुलेट कर लूं। तो मैं इसका अगर मोल कैलकुलेट करूंगा तो वेट अपॉन मोलर वेट, क्या इसका मोलर वेट 488 ही आ रहा है? आपने शायद कैलकुलेट किया है तो आप उस हिसाब से मुझे आंसर बता रहे हो, नहीं कम आ रहा है, ये तो डबल। इसका मोलर वेट कैलकुलेट कर लेंगे भाई। बेरियम का मुझे दे रखा है 137, दो क्लोरीन का 71 है, और दो वाटर मॉलिक्यूल उनका 36 है, उसे मैं ऐड कर लेता हूँ। उनका मैं इसे अगर ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में 244, इसका मोलर वेट जो है वो ये आ जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि भाई इसका 2 मोल है। तो हम सभी जानते हैं भाई इसके 1 मोल में वाटर के 2 मोल होते हैं, तो इसके 2 मोल में 4 हो जाएंगे। तो हमने कहा आंसर कितना हो जाएगा, 4 मोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया है फिर से मैंने। बी 2 आ रहा है आंसर। ठीक है, बिल्कुल देख लिया जाएगा। हाँ भाई, सभी का आंसर 2 है, बिल्कुल। तो मुझे 16 ग्राम SOX दे रखा है। मैं अगर वेट वाले तरीके से मोल निकालता तो कितना आ जाए, वेट अपॉन मोलर वेट। सल्फर का 32 है, एक ऑक्सीजन का 16 और एक्स ऑक्सीजन है। मैं एक बार वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से मोल निकाल लेता। वॉल्यूम 5.6 लीटर दिया था, अपॉन 22.4 मतलब 1/4 आ जाता। जाहिर सी बात है मैं दोनों मोल को इक्वेट करा दूं। अगर मैंने ऐसा कहा था कि हमारे पास में इस तरह का रहेगा, ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हैं भाई ये कितना आ जाएगा, 64 = 32 प्लस 16x। अब हम इसे सॉल्व कर लें तो 16x कितना आ जाएगा, 32, या x हम देखेंगे तो 2 आ जाएगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब तो ठीक चल रहा होगा सब। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हिबा आप ठीक है, अब नहीं अभी भी प्रॉब्लम आ रही है? लो ऊपर वाला स्लाइड देख लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। बोलो बोलो जल्दी।
स्क्रीन अटक गया है तो कोई नहीं, अपना एक बार रिकनेक्ट कर लो, ठीक है ना, एक बार दोबारा से कनेक्ट कर लो उसे, क्योंकि मेरी तरफ से तो ठीक है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार उसे रिकनेक्ट करके देख लो। तब तक बाकी लोग जिनको इसके सबको सही दिख रहा हो वो इसका आंसर बताएं। हाँ भाई, इसका आंसर नहीं आया अभी तक ज़्यादातर लोगों से, बस 2 लोगों से आंसर आए, एक बी और एक सी, 14.3। अफी भाई का आंसर भी बी आया हुआ है। हाँ भाई, चलिए बाकी लोग बताएं, बाकी लोग क्या आ रहा आंसर। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन जो है मैं आपको बताता हूँ कैसे देखना है, कैसे सॉल्व करना है। जैसे आप देखोगे तो आपको ना एयर का डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी इज 0.01293 ग्राम। देखो अगर इसका डेंसिटी मुझे दिया है तो मैं इससे एक बहुत सिंपल सा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ। कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकता हूँ कि भाई मैं अगर आपसे ये कहता कि इसका वेट 0.01293 ग्राम है और उस कंडीशन में इसका वॉल्यूम 1 ml है, तो मुझे लगता है शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। बजाय इसके बाद अगर मैं आपको इतना वेट और इतना वॉल्यूम देता तो डेंसिटी यही आती। तो जब भी किसी का भी मुझे डेंसिटी दिया है तो मैं उससे कंक्लूजन मैंने कहा हमेशा ड्रॉ कर सकता हूँ, और वो यही है कि भाई उसका इतना वेट ले लूँगा और वॉल्यूम 1 ml ले लूँगा। अब मैं एक बार वेट वाले फॉर्मूले से मोल कैलकुलेट करूँगा, तो मैंने कहा अगर मैं वेट वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करूँगा तो 1293 अपॉन मोलर वेट, भाई वेट मालूम था। एक बार मैं वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से मोल कैलकुलेट करूँगा तो 1 ml है, उसे मैं ठीक है 22,400 से डिवाइड करूँगा, भाई ये बात हम पढ़ चुके हैं। भाई मोल किसी भी फॉर्मूले से कैलकुलेट करूँ मोल तो बराबर ही रहेगा, तो मैंने कहा मैं इसे 22,400 से यहाँ लिख देता हूँ, मोल इक्वेट करा देता हूँ। तो मुझे मोलर वेट के बारे में पता चल गया कि भाई इसका मोलर वेट कितना होगा, 0.01293 इंटू 22,400, ये आ जाएगा मेरे पास में। उसने कहा कि आप उसे वेपर डेंसिटी बता दो। अभी हमने डिस्कस किया वेपर डेंसिटी क्या होती है, मोलर वेट बाई 2 के बराबर होती है। तो ये आ जाएगा 0.01293 इंटू 22400 डिवाइडेड बाई 2। और जैसा क्या आप लोग सॉल्व करके बता रहे हो, ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, 14.3। ठीक है ना। तो क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो मेरे को, कि मैंने ऐसा क्वेश्चन उस टाइम नहीं कराया, लेकिन आप समझ रहे हो कि अगर मुझे बाई चांस डेंसिटी दे रखी हो इस तरह की, तो उसका एक मीनिंग जो कि मैं ड्रॉ कर सकता हूँ कि भाई इतना वेट इतना वॉल्यूम। एक बार वेट वाले फॉर्मूले से मोल निकाल दिया, एक बार वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से, दोनों को इक्वेट करा के मुझे आंसर पता चल गया कि भाई मेरे पास में आंसर क्या रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये क्वेश्चन तो मतलब देखने की जरूरत ही नहीं है, आज क्लास का पहला क्वेश्चन यही था, याद करिए। आज क्लास का जो पहला क्वेश्चन था वो यही था ना, तो मैं ऐसे ही टिक कर दूं, फिर अब क्या करना है उसको सॉल्व करके कर चुके हैं हम ऑलरेडी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फिर, तो है ना, मैं सोचा आज ये क्वेश्चन खत्म कर दूं। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। द मास ऑफ 3.2 into 10 की पावर 5 atoms of an element is this. The atomic mass of the element is about.
हाँ भाई बोलो। बी, बी बोले तो 15। सी 8 × 10⁻−18। चेक कर लेते हैं। तो ये बात समझ रहे हो, क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जा रहा है? मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई जो भी एलिमेंट है हमारे पास में, जो भी एटम है, उसका एटॉमिक मास क्या होगा। मतलब वो सिंपल इन टर्म्स ऑफ Na दिया, मतलब पर मोल ही कैलकुलेट कराने की बात कर रहा है। तो ठीक है, हम एक काम करें। काम क्या करना है कि भाई सबसे पहले मुझे दे रखा है कि भाई इतने एटम्स का मास ये है, तो पहले मैं एक एटम का पता कर लूँ। तो मुझे मालूम है भाई जो 3.2 इंटू 10⁵ एटम्स हैं, इनका मास कितना है मेरे पास में, 8 × 10⁻−18 ग्राम। तो मैंने कहा मैं एक एटम का पता कर लेता हूँ पहले कितना होगा। तो ये आ जाएगा 8 × 10⁻−18 अपॉन 3.2 × 10⁵। ये आ जाएगा। वो आपका मन है, आप उसे बेशक सॉल्व करो। ठीक है, तो मैंने कहा वो कितना है मेरे पास में, 10/4 इंटू 10⁻⁻23, ये रह जाएगा। ये मेरे पास में, ठीक है, मैंने कहा कि भाई हमारे लिए क्या आ गया, एक एटम का मास आ गया। उसने कहा था कि भाई हमें जो है क्या बताना है, उसके एक मोल एटम का मास। तो आप जानते हैं मैं अगर एक मोल एटम का मास कैलकुलेट करूंगा तो अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 10/4 इंटू 10⁻⁻23 इंटू, ठीक है, 6 × 10⁻23। तो ये तो सिंपल कैंसिल ही हो जाएगा। हम इसे सॉल्व कर लें, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। तो मैंने कहा 3 × 5 कितना आएगा, 15। तो आप ये क्या पाओगे कि भाई उसका एटॉमिक मास पर मोल ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आसान सा क्वेश्चन है। The atomic masses of two elements P and Q are 20 and 40. If a gram of P contains B atoms, then how many atoms are present in 2 gram of Q? वन आंसर आ रहा है। ठीक है, देखेंगे, बिल्कुल पता करेंगे। ठीक है, दो आंसर बी आए हैं मेरे पास में। बी मतलब बोले तो खाली, बी का मतलब बी। ठीक है, 2 सेकेंड आंसर, बिल्कुल। चेक कर लें। चलो पहले पी के लिए सॉल्व करते हैं। मैंने कहा अगर हम पी के लिए सॉल्व करेंगे, तो उसने कहा कि इफ़ ए ग्राम ऑफ पी, ठीक है ना, तो मैंने कहा अगर मैं इसका मोल कैलकुलेट करता, तो मेरे पास ए ग्राम था, अपॉन एटॉमिक वेट 20 था। मैंने कहा मैं अगर नंबर ऑफ एटम्स खुद अगर कैलकुलेट करता, तो भाई मेरे हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स कितने आते भाई, ए अपॉन 20 इंटू एन। और उसने खुद कहा कि भाई उसमें बी एटम है, मतलब उसने कहा कि भाई ये वैल्यू बी के बराबर है, रहने देते हैं अभी। अब क्यू के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने कहा अगर हम क्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो उसका कितना लिया, 2 ग्राम लिया है। उसका एटॉमिक वेट कितना है, 40 है। तो मैंने कहा अगर मैं उसका मोल कैलकुलेट करूंगा तो A/20 आ गया। मैं अगर उसके नंबर ऑफ एटम्स अगर कैलकुलेट करूंगा, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर दो नंबर से मल्टीप्लाई तो करूंगा, तो A/20 इंटू एन। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात देखी कि A/20 इंटू एन की वैल्यू बी के बराबर है। इसका मतलब इसके एटम की वैल्यू कितनी होगी, इसके एटम्स भी क्या होंगे, बी के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सहमत है आप मेरी बात से? क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था।
मैंने एक सिलेंड्रिकल वायरस को लेके करा दिया था कि भाई हमारे पास में ये है, और ये बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन है। उसने कहा था शेप ऑफ अ टबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, टीएमबी कोई होगा, मुझे नहीं मालूम है कौन सा वायरस होगा, तमाम वायरस सही है ना। अब मैं तो कोरोना को जानता हूँ, बाकी तो आप लोग बायो वाले स्टूडेंट हो, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। ये सिलेंड्रिकल हैविंग लेंथ 3000 एंगस्ट्रॉन है ये, ठीक है ना, एंड डायमीटर 170 एंगस्ट्रॉन। If the specific volume of virus is 12.5 gram per ml per gram, then the molecular mass of the virus is, ये मुझसे पूछा गया है। क्वेश्चन सिमिलर है जो हमने क्लास में किया था, ठीक है। आपके पास में, मेरे पास, आपके पास 5 मिनट है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ कि इसके बाद भी 12 क्वेश्चन बच गए, तो इस टॉपिक के टोटल 50 क्वेश्चन जो मुझे इस टाइप के कराने थे आपको। सॉल्व आप ही करो, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके कि कैसे करते हैं। जिससे एक आंसर आया मेरे पास में हिवा का 3.28 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। और मतलब उस हिसाब से हम फोर्थ ऑप्शन टिक कर सकते हैं, 3.27 3.28 कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर यही है, आंसर जो है वो यही है। मैंने कहा 3.27 इंटू 10⁻⁶। चलो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, है ना। मैं आपको मेथड फिर लिख दे रहा हूँ एक बार। तो मुझे जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो क्या 1 अपॉन डेंसिटी होती है। तो मैं डेंसिटी अगर कैलकुलेट करूँगा तो 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डेंसिटी 1/12.5 ग्राम पर एम एल। दूसरा मैं जो है वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो सिलिंड्रिकल वायरस है, वॉल्यूम वही πr² h से मिलेगा। मैंने कहा मैं पाई की वैल्यू रख दूंगा 22/7 है। रेडियस मुझे 3000 अंगस्ट्रॉन दिए, लेकिन नहीं सॉरी, रेडियस 170 डायमीटर दिया है, तो मैं उसका हाफ कर दूंगा, रेडियस मिल जाएगा, तो 170/2 अंगस्ट्रॉन है। लेकिन मुझे मालूम है कि भाई मुझे इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर रखना है, तो मुझे मालूम है 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बताया था 1 अंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर है, इनटू लेंथ, और वो मुझे 3000 अंगस्ट्रॉन दे रखी है, उसे भी मैं सेंटीमीटर में रखूँगा। ये वॉल्यूम आएगा इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वाला, ठीक है ना। तो डेंसिटी मुझे जो है 1/12.5 दे रखी है, मास जो कि मुझे कैलकुलेट करना, और वॉल्यूम मैंने अभी ये वाला फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है। यहाँ से मुझे मास पता चल जाएगा, ये एक वायरस का मास आ जाएगा। उसने कहा मॉलिक्यूलर मास बताओ, पर मोल बताओ। तो मैंने कहा जो भी आपने यहाँ से मास कैलकुलेट किया होगा, उसे सिंपल हम अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपको मास मिल जाएगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आंसर जो आएगा वो आपका ये आ जाएगा। बोलो क्या आप एग्रीड हो इस बात से मेरी से? ये मतलब कर तो लोगे ना, या मैं ही सॉल्व करके दिखाऊं? तो देख लो, ये मत कहना कि मतलब सर ने सॉल्व नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 39 तो रिपीटिशन है, वही पहले वाला क्वेश्चन है सेम। ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। चलो एक लास्ट क्वेश्चन 40 बता दो, फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके आगे के 10 क्वेश्चन जो है। फटाफट से 40 नंबर वाला क्वेश्चन बता दो।
40 वाला क्वेश्चन बेटा वही पुराना वाला है, जो एक क्वेश्चन ऐसा रिपीट हो गया, इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन सेम सॉल्व कर चुके हैं, है ना। और आप लोगों ने मुझे आंसर बताया कि ऑल हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा नहीं, मैक्सिमम नंबर पूछा है, ये तो अलग है क्वेश्चन, सॉरी। ऐसा एक और क्वेश्चन मिला था हमें, लेकिन वो थोड़ा इससे डिफरेंट था वो वाला। तो फिर कोई नहीं, चलो इसे भी सॉल्व कर ले रहे हैं, जब बात आ गई है तो सॉल्व कर ही देंगे, इससे क्या बात है। इसको क्वेश्चन नंबर 39 को बताओगे क्या आप मुझे? क्वेश्चन नंबर 39 बताओ पहले, 40 नंबर कल देख लेंगे, अभी 39 बता दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 39, out of 1 gram dioxygen, 1 gram atomic oxygen and 1 gram ozone, the maximum number of oxygen atoms are present in। तो मैंने कहा O2 में अगर हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो वो कितना आ जाएगा, ठीक है ना, 1/32 इंटू Na इंटू 2। तो आपको पता चल गया कि भाई 1/16 इंटू Na आ गया। अगर हम O में कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो वो कितना आ जाएगा, 1 ग्राम 1/16 इंटू Na आ जाएगा। अगर हम O3 में कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो वो कितना आ जाएगा भाई, 1/48 इंटू Na, ये मॉलिक्यूल आ गए और एक में 3 है, तो 1/16 इंटू Na आ जाएगा। अच्छा ये तो सिमिलर ही हो गया, ठीक है। तो ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है भाई। चलिए तो मुझे बताइए, अभी तक के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है तो